नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम आपके बीच क्षत्रिय सेना उत्तर प्रदेश के महामंत्री ठाकुर युवराज सिंह आलोक का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे कि हमारे स्टूडियो में आए हैं और साथ ही तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में, आज के जनरेशन में यूँ कहे कि आजकल की जो भी पीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादातर भारतीय संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी संस्कृति को अपना रही है और कहीं न कहीं पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं लोग क्योंकि वेस्टर्न ड्रेस उन्हें ज़्यादा पसंद है। हम भी पहनते हैं आम दिनों में और कहीं शादी-ब्याह में गए या किसी पार्टी को अटेंड करने गए, तो हम लोग भी वेस्टर्न ड्रेस ही पहनना खुद को प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, अच्छा लगेगा। तो इसमें आज आपको बताएँगे हमारे बीच महामंत्री बैठे हुए हैं, जो आपको कई जानकारी देंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति ने दबा दिया है। आप इस पे क्या बताएँगे? देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया भौगोलिक रूप से 1947 में। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे। लॉर्ड मैकाले जो था, उसने जो शिक्षा पद्धति पहले से चल रही है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद भी वही संस्कृति चलती रहे। तो वो चीज़ें जो खामियाँ थीं, वो हमारे हिंदुस्तान में ज्यों का त्यों बनी हुई। सर्वप्रथम कुठाराघात किया हमारी गुरुकुल पद्धति पर। जितने भी हमारे गुरुकुल थे, इन अंग्रेजों ने कानूनन रूप से उनको अवैध घोषित कर दिया था। सारे गुरुकुल बंद हो गए। गुरुकुल में शिक्षा के साथ विद्या भी दी जाती थी। विद्या से शरीर का पूर्ण विकास होता है, सार्वभौमिक विकास होता है, सारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। 25 वर्ष तक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी युवा ब्रह्मचारी का पालन करके, ब्रह्मचर्य में भी खाली एक चीज नहीं आती, 5 चीजों को मिला के ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होता है। वो सारी विद्या दी जाती थी गुरुकुलों में। आजकल हमारे युवाओं में, जनरेशन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो बुनियाद ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, उससे हमारे कल्चर पर, संस्कृति पर घोर कुठाराघात हुआ और 70 साल से ऊपर हो गए। कांग्रेस की सरकार जब तक रही, तब तक इस ओर को कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हमको प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, क्योंकि पुराने वो सनातन धर्मी हैं और बड़े तपस्वी हैं, त्याग किया है, हिमालय में रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने की। अब वो प्रधानमंत्री बन गए, वो दूसरी चीज है। तो मेरा मानना यही है कि आज की मैं नहीं मना करता कि किसी को जीन्स, टी-शर्ट, टॉप में कोई दिक्कत है, उसका भी स्वागत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आप कंफर्ट महसूस करते हैं, उसे आप पहन सकते हैं। चलने में, जाने में, उठने में, बैठने में, आप किसी भी साधन से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जैसे कुर्ता धोती हमारा पहनावा है, आजकल के किसी युवा को धोती बांधनी भी नहीं आती। ठीक है, आप पैंट शर्ट जीन्स पहनिए, लेकिन कभी भी आपको मौका मिलता है तो आपको धोती बांधनी भी आनी चाहिए। कुर्ता धोती हमारा पुराना पहनावा है, जिसका कोई आज आज के टाइम में भी उसके मुकाबले की कोई ड्रेस होती नहीं है। क्यों? अब अंग्रेजों ने क्या किया? भाषा की गुलामी, अंग्रेजियत दे गए। अंग्रेजी भाषा विचार व्यक्त करने का एक सिर्फ माध्यम है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमें सनातन धर्मियों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग, हिंदी भाषी के मन में इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इतने छोटेपन, ओछेपन, हीनता की भावना आ जाती है कि वो गलत गिटपिट अंग्रेजी बोलता है, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म खाता है। तो ये चीज हमको दूर करनी पड़ेगी। हमारी मातृभाषा है, मातृभाषी बंगाली हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, जो भी हो, उन क्षेत्रीय भाषाओं का सबका सम्मान है, अंग्रेजी का भी सम्मान है। क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर आप जाते हैं तो एक आपको इंटरनेशनल भाषा के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, मेरा मानना ये है। आपसे एक अगला प्रश्न ये है हमारा कि पश्चिमी संस्कृति में ऐसा क्या है जो कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पर हावी होता जा रहा है? इस पे क्या बताएँगे आप? देखिए, हिंदुस्तान एक गर्म कंट्री है। जो ये अंग्रेज आए, ये ठंडे देशों से आए। जैसे कारपेट की संस्कृति है, कारपेट या कोट के साथ जो टाई पहनते हैं, क्योंकि ठंड ना लगे, वो टाई उस तरीके से कर लेते हैं। आज भी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कहीं भी जाता है कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो हमारा बंद गले का कोट और पैंट, ये हमारी राष्ट्रीय ड्रेस है। हमारा कोट टाई वाला नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हमारा जाता है बाहर विदेशों में, तो बंद गले का कोट उसका होगा, क्योंकि वो हमारे भारत की संस्कृति को और भारतीयता को दर्शाता है। अब आप देखिए, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो प्रधानमंत्री नहीं थे, वे कुछ विदेश मंत्री भी नहीं थे। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस में प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। उसके बाद विदेश मंत्री के रूप में अटल जी गए। अटल जी ने हमेशा यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। वो उनकी दिक्कत है, वो उसका अनुवाद करें, उसका जैसे भी ट्रांसलेट करें,
लेकिन हम वहाँ जाके अंग्रेजी क्यों बोलें? हमको गर्व होना चाहिए अपनी भाषा पर, क्योंकि अंग्रेजी का और हिंदी का वैसे मैं कहूँ व्यक्तिगत तौर पर कोई मुकाबला है नहीं। मेरे पिता दोनों के बड़े अच्छे विद्वान थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो अंग्रेजी की चीज़ें थी साउथ में जब लोहिया जी भाषण देते थे, तो मेरे पिता ट्रांसलेट करते थे, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, जी। सेम टू सेम। लेकिन वो हरवंश राय बच्चन हैं, लेक्चरर अंग्रेजी के थे इलाहाबाद में, लेकिन वो हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं और हिंदी को ही उन्होंने मान्यता दी। मेरे पिता ने हिंदी को मान्यता दी। प्रधानमंत्री जी से अब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी का एक हमने वक्तव्य देखा कि वो जितने भी क्षेत्र हैं हिंदुस्तान के, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें हिंदी को और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजी को सीखें, लेकिन अंग्रेजी सब कुछ नहीं है, अंग्रेजियत ही सब कुछ नहीं है। भाषा, भूषा, भोजन, भवन सारी चीज़ों में अंग्रेजियत दिखती है आपको। आप कहीं जाएँ, अगर आपको पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, पैटीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिखती है, तो आप समझते हैं ये फॉरवर्ड है। आपको दूध, दही, मक्खन या फल-फ्रूट मिलता है, तो आप उसे बैकवर्ड मान लेते हैं। इसी तरीके से भूसा का है, वो सारी चीज़ें दूर होना चाहिए। हमारी वेशभूषा देखकर किसी को ये लगना चाहिए कि ये भारतीय है, भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाला है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने किया, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में किया उस समय। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम मुद्दों पे प्रकाश डालने के लिए और साथ ही हमें बताने के लिए किस तरह से लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को क्यों छोड़ते जा रहे हैं। उन पे आपने जो भी लाइन्स बताई, जो भी आपने मुद्दा रखा काफ़ी सटीक था और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम मुद्दों से लोगों को अवगत करवाया।